करते हैं बिहार में वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा की जा रही सत्यापन की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। विपक्ष को बड़ा झटका देते हुए कोर्ट ने कहा कि आयोग के पास हलफनामा दाखिल करने का पर्याप्त समय है, उसे प्रक्रिया पूरी करने दें। जस्टिस धूलिया ने कहा कि हम 28 जुलाई को मामले की सुनवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी दलीलें 28 जुलाई से पहले पूरी करनी होगी। आपको बता दें कि कांग्रेस, आरजेडी समेत इंडिया गठबंधन की 9 पार्टियों ने वोटर लिस्ट सत्यापन की प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। इस बीच बिहार के सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, इलेक्शन कमीशन के काम में कभी भी कोई हस्तक्षेप नहीं करता, सुझाव हम देते हैं। आज आदरणीय उच्चतम न्यायालय ने भी सुझाव दिए हैं कि आधार कार्ड को, पैन कार्ड को या राशन कार्ड को आप जोड़ें, जो कि स्पष्ट है कि पहले से जो फॉर्मेट दिए गए हैं उसमें आधार का डिटेल देना है, इसलिए कोई नई बात नहीं। उसको मानना इसलिए नहीं बात है कि 2003 के पहले जो लोग बिहार में नहीं थे या भारत के नागरिक नहीं है, उसको कैसे हम इन्वॉल्व करेंगे। भारत का संविधान कहता है कि जो भारतीय होगा वही मतदाता होगा, इसलिए SIR का जो अभियान चल रहा है इसको चलने देना चाहिए। इसी मसले पर बयान राजीव प्रताप रूडी का भी आया है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। बिहार में SIR कंटिन्यू रहने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 28 जुलाई को इस बारे में हम सुनेंगे, लेकिन इसमें चुनाव आयोग को सबसे बड़ी राहत मिली है और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मतदाताओं सूची का पुनरीक्षण प्रत्येक चुनाव के पहले होता है, चाहे वो राष्ट्रीय चुनाव हो या राज्यों की चुनाव हो, और बिहार का चुनाव अगले 3 माह के भीतर संपन्न होना है। यहां पर कुछ राजनीतिक पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन लगाया कि ये प्रक्रिया गलत है और जो भी आरोप इस पर उन्होंने दिया है, लेकिन सच्चाई है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके आर्गुमेंट्स को नहीं लिया और कहा कि चुनावी प्रक्रिया जिसमें पुनरीक्षण का कार्य शुरू हुआ है, इस पर रोक नहीं लगाया जाए। आगे की सुनवाई होगी, लेकिन प्रक्रिया पर किसी प्रकार का रोक नहीं। और जो मतदाता सही है उनका नाम जोड़ना चाहिए, जो मतदाता गलत है उनका नाम हटाया जाना चाहिए, जो मृत हैं, जो बाहर चले गए हैं, जो नहीं रह रहे हैं। तो ये तो सामान्य प्रक्रिया है और सामान्य प्रक्रिया में विपक्ष को पता नहीं क्यों आपत्ति है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय को तय कर दिया है कि प्रक्रिया पर इंटेंसिव रिवीजन पर किसी प्रकार का रोक नहीं है। लेकिन जिस तरह से इंडिया ब्लॉक के नेता ने पटना में विरोध प्रदर्शन किया, बिहार बंद का आह्वान किया, आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट की इस अवलोकन के बाद जो है एक बड़ा झटका लगा? देखिए, उनको मेहनत करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया इस पर कोई रोक नहीं। उनको अगर राजनीति में मतदाताओं के बीच में जाके जो मतदाता छूटे हुए हैं उनको मतदाता सूची में डलवाना चाहिए। और कोई मृत है तो स्वाभाविक रूप से आप और हम कोई असहमति तो होंगे नहीं कि मृत को बनाया जाए वोटर। तो इस प्रक्रिया में उनकी आपत्ति क्या है? कहीं चुनाव के हार के संकेत उनको आज ही तो नहीं मिलने लगे हैं, जिसके कारण इस प्रकार का व्यवहार दिखा रहे हैं। तो चुनाव आयोग के तमाम लोगों ने ये भी कहा है कि जिस तरह से किशनगंज का मामला हो, वहाँ पे 126% जो है आधार कार्ड है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो चुनाव आयोग और कुछ ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का भी आया है। सही मतदाताओं का नाम कटेगा नहीं और गलत मतदाताओं का नाम सूची में रहेगा नहीं, यही संवाद है। लोकतंत्र यही है और संविधान यही है। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने कुछ क्या कहा, सुनिए। से जुड़ चुके हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा। सिन्हा जी, सुप्रीम कोर्ट ने SIR जारी रखा है, लेकिन सवाल पूछे हैं कि आखिरकार अभी इस तरह की जरूरत क्यों पड़ी है? देखिए, चुनाव आयोग स्वतंत्र बॉडी है। चुनाव आयोग को बिहार की परिस्थिति से लग रहा है कि इस तरह का जरूरत है। वोट परसेंटेज काफ़ी कम होता था बिहार के अंदर, 37%, 42%, 53%। हमारा 100% वोट पड़े। बाहर के लोग किस तरह से इस माहौल को खराब कर रहे हैं और वातावरण को प्रभावित करते हैं। अगर जो चुनाव आयोग जागरूकता उत्पन्न करता है तो कोई जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा को लेकर नहीं कर रहा है, किसी व्यक्ति और पार्टी को लेकर नहीं कर रहा है, ये सब इसके दायरे में आ रहे हैं।
और 50% से ज़्यादा लोग स्वेच्छा से चाहते हैं कि सही मतदाता मतदान करे, कोई छूटे नहीं, गलत लोग मतदान नहीं कर पाए। बिहार के अंदर आपने देखा है कि जो मृतक है उसका भी वोट पड़ जाता है, बूथ से ये लोग जिन निकाल लेते हैं। ये माहौल बदलनी चाहिए। लोकसभा के अंदर भी कई ऐसी शिकायतें आई है, हम लोग सब लोग शिकायत किया है, हर लोग चर्चा में इस तरह का, उसके बाद ये आया तो बिहार के लोग तो स्वागत कर रहा है। बेचैनी बढ़ रही है ये जंगल राज वाले लोगों को। लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वोट की चोरी है, हमारे वोटर को चोरी कर रहे हो। ये तेजस्वी यादव राहुल गांधी संवैधानिक पद पर बैठे हैं, नेता प्रतिपक्ष देश और बिहार के हैं, लेकिन ये अप्पू और पप्पू के भूमिका में क्यों है? संवैधानिक संस्था संविधान लेके चलेंगे, संविधान के बारे में बोलेंगे, लेकिन संवैधानिक संस्था का अपमान करेंगे। माननीय न्यायालय भी इनके विरुद्ध अगर जो फैसला देगा तो उसके विरुद्ध भी ये बयान देंगे। सीबीआई ईडी इनकम टैक्स कार्रवाई करेगा तो उसके बारे में भी आंदोलन करेंगे। चुनाव आयोग कोई निर्णय लेगा तो उसके बारे में भी माहौल बनाएंगे। ये दोहरे चरित्र के लोग को संविधान में विश्वास नहीं है। संवैधानिक संस्था का बार बार अपमान करना ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है, और ऐसे लोग संवैधानिक पद के योग्य नहीं है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली।